नमस्कार दोस्तों, श्री साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में बैठकर आपको सुनाने का। तो प्रेम से कथा सुने, कथा का मजा लें, साथ साथ श्री बांके बिहारी की सुंदर छवि अपनी आंखों में बसाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। श्री साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत है आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्कंद 4 का 16वां। कथा प्रारंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतरित हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथामृत के आस्वाद में आदर बुद्धि रखकर मुनियों ने उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी ही उदार है। ये धर्माधिरियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म के प्रवर्त धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उनके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा पालन, पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्तियों को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और पुष्टि व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों ही का हित साधन करेंगे। ये सूर्य समान अलौकिक महिमावंत, प्रजावान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उंडेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा सभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार की सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और कभी प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपनी अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंदमय कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा इनके संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के समान ही होंगे। महाराज पृथु वेन रूप अग्नि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुहर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत ही दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा ना सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप प्रात्मा शरीर के भीतर बाहर और समस्त व्यापारों को देखने रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार देखते हुए अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु को पुत्र भी
दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे, और दंडनीय होने पर तो उसको अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश की अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उन संपूर्ण क्षेत्रों को इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों के सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये परस स्त्री माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सरहदों को आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडनीय यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठा और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। जिसमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानावट को मिथ्या ही समझते हैं। आदित्य वीर और एक छल सम्राट होकर अकेले ही विंध्याचल पर्वत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपनी जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहां जहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटे समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज्य को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौर रूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कानों से वर्षा की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई इनका वेग नहीं रह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने अजगव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़ों को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचों में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये पराक्रमी महाराज जहां जहां अपने चरित्र की चर्चा सुनेंगे, इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी नहीं कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के कलेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। तो साथियों, इस तरह साधु मुनियों देवताओं ने महाराजा पृथु के, जो कि स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, उनके आने वाले समय की भविष्यवाणी कर डाली। एक बार को सोचा जाए कि महाराजा पृथु को स्वयं की करने के काम अगर याद ही नहीं हो, तो ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने इस स्तुति के बहाने उन्हें सारे काम समझा दिए कि ये करेंगे, यहां भी जाएंगे, यहां इस टाइम इन्हें ये मिलेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, ये 16वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है, संपूर्ण होता है। कल फिर नए अध्याय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण
नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण जय जय गोविंद हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे ओम नारायण नारायण